दोस्तों कल सपना का वीडियो देख के ना सच में सपना का जो ससुराल की फैमिली है ना, मुझे पहले से ही पता था, सब था। जब सपना का एक वीडियो आया था दोस्तों कि जब अंशु के फादर जो है, अंशु के पापा जो हैं, जैसे ही राजवीर जी का डेथ हुआ था, बस एक हफ्ता ही हुआ था, अभी राजवीर जी का काम क्रिया भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी अंशु का पापा जो है बोले थे कि सपना से किसी तरीके से भला फुसला के जितने भी मोबाइल का जो पासपोर्ट है सब कुछ मुझे दो। ये लड़की का क्या भरोसा, हो सकता भाग भी जाए। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। आप समझ रहे हो, छोटी सी चीज़ों से इस्तेमाल करते करते सपना का पूरा घर हड़प लिया। और मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि सपना के जो सास ससुर हैं, पूरी नज़र है अंशु के फादर को, और अंशु का फादर जो है सपना के जो सासू माँ है, अपना रियल सगा भाई है। तो सोचो, बोलते ना कि एक विधवा का ना कभी भी हाय सराफ नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये बेचारी इतना दुख तकलीफ में है कि कुछ बैंक अकाउंट में, इसके पास, सपना के पास कुछ भी कमाने का सोर्स नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब से तो पेमेंट आ ही रहा है, जो व्यूज के हिसाब से आ रहा है, सिर्फ वही है। मगर सपना बोली कि मेरे जो कुछ मैंने सेविंग किया था पहले से अपने ससुर जी के हवाले कर दिया। वो मथुरा में जो घर ले रहे थे, 2-3 मैंने फ्लैट भी लिया था अपने बच्चे को भविष्य के लिए कि चलो आगे चल के काम आएगा। मगर सपना के सास ससुर जो हैं, तीसरा पर्सन के बहकावे में आके सपना का सारा फ्लैट बिकवा दिया, और जो मथुरा का घर बन रहा है मथुरा का घर में लगवा दिया, और प्लस 25 लाख जो है राजवीर जी के अकाउंट में था। और बोलते हैं ना कि पति के डेथ के बाद सब कुछ पत्नी के ही हक में हो जाता है। तो सपना के ससुर जी इतने चालाक हैं कि क्या पता चालाक हैं कि सबसे मूर्ख हैं कि अपना बेटे का खून का जो उस खुद का बेटे का अंश है वो अपने पोतियों का भी नहीं बख्शा। तो आप समझदार और चालाक बोल सकते हो कि सबसे गिरा हुआ घटिया किस्म का इंसान और मूर्ख बोल सकते हो, जो अपना खून को नहीं समझ पाता है, नहीं समझ रहा है, और दूसरे को घर का मेंबर बना रहा है, तीसरा पर्सन उसको मेंबर बना रहा है और अपना खून को लात मार के बाहर फेंक रहा है। सपना बोली मैंने तो अपने कुछ फ्लैट लिया था, मगर बेटा पता ही है, 1-2 वीडियो ऑडियो जो है वायरल किया है सपना अपने ससुर जी का, उसमें किस तरीके से चूना लगाते हैं, बेटा 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 कह के सपना का पूरा हड़प ही लिया। अब मथुरा का घर जो है, मथुरा का घर में भी बोल रहे हैं कि मैं घर लूँगा, और सपना बोल रही है कि सारा पैसा जो है वो बेटा बेटा कह के मेरे अकाउंट से निकलवा लिया, अब मैं पूरा खाली हो गई हूँ। इतना में भी अगर शर्म नहीं है। और जो तीसरा पर्सन बोलते हैं ना कि घर की लड़ाई हो, मियाँ बीवी हो या सास ससुर या बहू के बीच में लड़ाई हो, अगर आपस में समझौता कर लेते तो ठीक है। अगर घर से बाहर तीसरे पर्सन के कान तक जाए आवाज़, तो समझ लेना तीसरा उसका फ़ायदा उठाने के लिए 100% तैयार है, और यही काम हुआ। अंशु के जो फादर है, आने वाला समय में आप सब देखोगे सोशल मीडिया पे कि सपना के ही घर में, सपना के ससुराल में अंशु का फादर का कब्जा रहेगा। नहीं तो कोई, सपना के सास ससुर को आप देख रहे हो किस तरीके से बेटा बेटा कह के। अब तो सपना वो बेचारी इतना दुखी है कि उसके साथ भगवान ने इतना अत्याचार किया कि एक बार नहीं 2-2 बार दोनों पति का सुख नहीं दिया। तो ये दुख नहीं, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, प्लस छोटे छोटे बेटी है, उसको पढ़ाना लिखाना। अभी जो है घर का रेंट है, तो घर का रेंट के हिसाब से तो देखने से तो ऐसे लग रहा है कि कम से कम उसका 50,000 या कम से कम कितना भी कम होगा तो कम से कम 20,000 का फ्लैट होगा सपना का। अब सोचो बच्चे का एजुकेशन में
पैसा जाएगा, 20,000 पढ़ाई में जाएगा, प्लस खान पान। किसी सोशल मीडिया पे होता है कि किसी महीने काम चलता है, किसी महीने डाउन हो जाता है, कभी कुछ। सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। अब सपना तो इतना दिल पे पत्थर रख लिया है कि अब अपना दिया हुआ चीज़ भी अब बोल रही है मुझे इससे नहीं मतलब है। बहुत सारे लोगों तो सपना को बोले कि पुलिस केस करो, कंप्लेन करो, बेटियों का हक मिलेगा, आपका भी हक मिलेगा। अब सोचो मतलब इतना देखने के बाद भी सपना के सास ससुर तो बेवकूफ़ है नहीं। उनको इतना तो पता होगा कि पति का डेथ होने के बाद पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट पे नाम होता है। मतलब सपना को ना मतलब घर से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। मतलब कोई चीज़ का प्रूफ के लिए मतलब हर चीज़ मिटाने की कोशिश किया। सपना बोली मेरा बच्चा है और बस कोई नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी का है, अब मैं कुछ नहीं लेना चाह रही हूँ बस। मतलब सच में ऐसे इंसान को ना थोड़ा सा तो शर्म आना चाहिए। मतलब इंसानियत है ही नहीं सपना के सास ससुर के अंदर, दोनों के अंदर। पहले हम बोलते थे वो बूढ़े माँ बाप कैसे रहेंगे, कौन से कंडीशन में होंगे, बेचारा किस हालात में होंगे, दो जवान बेटा खोया है। मतलब ये सारी चीज़ें चलती थी। मगर देख के तो अब गुस्सा आता है कि कितने गिरे हुए इंसान है कि अपना बेटे का खून को भी बख्श नहीं रहा है। मतलब अपना खून को जो नहीं बख्शेगा वो इंसान नहीं कहलाता है। उसके आँखों में लज्जा, हया, शर्म कुछ भी नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत होता है ना, जिंदा होता है, और आँखों में शर्म होता है। बोलते हैं कि बहू और बेटी जो होती है घर का इज्जत होती है। ये सब ऐसे इंसान है, ऐसे गिरे हुए इंसान है कि घर के इज्जत को ही बाहर फेंक रहा है और इसको जीने का कोई आधार नहीं छोड़ रहा है। हर चीज़ छीनने पे लगा हुआ है, हर चीज़ छीनने पे लगा हुआ है। अब बताओ ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे? वो बेचारी अब अपना दिया हुआ पैसा तक अब छोड़ दिया है। जो सपना का पति यानी राजवीर जी सपना को एक गिफ्ट दिए थे, उसको भी सास ससुर नहीं दिया। सासू माँ बोली तुम मैके से लेके आई हो। मतलब ऐसे कह के गिफ्ट तक रख लिया। अब बताओ वो बेचारी अब क्या बोलेगी, क्या कहेगी? वो बेटियां तो अपने मैके से तो नहीं लेके आई थी, आपका बेटे का ही खून है, आपका ही औलाद है, तो आपको उस टाइम नहीं लग रहा था। सपना बीच में जिक्र भी किया था कि हम दहेज भी तो लिए थे, तो दहेज पे दिया हुआ, दहेज में जो चीज़ गहना होता है, पैसे होते, सब स्त्री धन होता है। तो सपना के सास ससुर इतने मतलब लालची किस्म का इंसान है कि मत पूछो। और इतने लालची कि इनके अंदर लालच के कारण न इनके अंदर आंखों में शर्म है, हया है, और दिल तो है ही नहीं, और इंसानियत तो इनके अंदर जिंदा है ही नहीं। अपना खून को लात मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं और कोई तीसरा पर्सन को घर में अपना सुपूत बना रहे हैं। और देखिएगा घर में कौन रहने वाला, वही जिसको मैंने फर्स्ट में नाम लिया था। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।